रुकिए, अभी इसी वक्त अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाइए। हाँ, वही छोटा सा गड्ढा जो आपके पेट के ठीक बीचों बीच स्थित है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस वक्त आपकी नाभि के अंदर क्या हलचल हो रही है? शायद नहीं। अधिकांश लोग इसे केवल शरीर पर बना एक पुराना निशान मानते हैं जो जन्म के समय गर्भनाल कटने के बाद रह गया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नाभि के अंदर एक ऐसा गुप्त बटन छिपा है जिसे दबाकर हजारों साल पहले के महान योगी और कुशल वैद्य शरीर की हर लाइलाज बीमारी को ठीक कर लेते थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई काल्पनिक कहानी या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय दर्शन का वो गहरा रहस्य है जिसे आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको नाभि के उस गुप्त बटन के बारे में बताऊंगा जिसका वर्णन आयुर्वेद की प्राचीनतम संहिताओं में मिलता है। ये वो ज्ञान है जिसे सदियों तक केवल चुनिंदा गुरुओं और शिष्यों के बीच ही सीमित रखा गया था। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले जरा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर नजर डालिए। आज हर दूसरा व्यक्ति पेट की समस्याओं से परेशान है। ऐसी थकान जो रात भर सोने के बाद भी नहीं जाती। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। मानसिक तनाव और घबराहट बिना किसी कारण के बढ़ जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अनगिनत टेस्ट करवाते हैं और अंत में रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। असल में इन तमाम समस्याओं की जड़ एक ही जगह है और वो है आपकी नाभि और उसके अंदर छिपा वो गुप्त पावर बटन जिसे आपने आज तक सक्रिय ही नहीं किया। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार नाभि केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी एक उंगली अपनी नाभि के बिल्कुल ऊपर रखिए और हल्का सा दबाव डालिए। क्या आपको वहां एक धड़कन महसूस हुई? एक हल्की सी पल्स, जैसे आपके दिल की धड़कन वहां भी मौजूद हो। आयुर्वेद में इसे नाभि मर्म कहा जाता है। ये शरीर का सबसे शक्तिशाली मर्म बिंदु है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये समझ लिया था कि नाभि जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है। माँ के गर्भ में जब एक जीवन का सृजन होता है तो सबसे पहले नाभि का ही निर्माण होता है। इसी नाभि के जरिए बच्चा अपनी माँ से पोषण और प्राणवायु प्राप्त करता है। सुश्रुत संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि हमारी नाभि से शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। ये नाड़ियां पूरे शरीर में एक जटिल नेटवर्क की तरह फैली हुई है जो हर अंग और हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाती है। सरल शब्दों में कहें तो नाभि आपके शरीर का वो मेन जंक्शन बॉक्स है जहां से पूरे शरीर की वायरिंग जुड़ी हुई है। अगर ये जंक्शन बॉक्स सही तरीके से काम कर रहा है तो आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर और रोगमुक्त रहेगा। अब जरा आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि नाभि के ठीक पीछे नसों का एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है जिसे सीलियक प्लेक्सस कहा जाता है। इसे मेडिकल साइंस में दूसरा दिमाग या गन ब्रेन भी कहते हैं। ये नर्व नेटवर्क सीधे आपके पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जब ये केंद्र संतुलित होता है तो आपके शरीर के सभी हार्मोन और रासायनिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो पूरा तंत्र बिखर जाता है। इसे पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप सुबह खाली पेट सीधे लेट जाएं और अपनी नाभि पर उंगली रखकर उसकी धड़कन चेक करें। यदि धड़कन बिल्कुल केंद्र में है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर ये धड़कन ऊपर, नीचे या दाएं बाएं महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि अपनी जगह से खिसक गई है। आयुर्वेद में इसे धरण गिरना या नाभि का विस्थापन कहते हैं। इसके कारण ही बिना किसी डॉक्टरी कारण के पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी, पीठ दर्द और लगातार बेचैनी बनी रहती है। इस गुप्त बटन को सक्रिय करने की पहली और सबसे प्रभावी विधि है नाभि तेल चिकित्सा। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में तेल का बहुत बड़ा महत्व है। रात को सोने से पहले अपनी नाभि में मात्र 2 बूंद तेल डालना आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। यदि आप नारियल का तेल डालते हैं तो ये आपकी त्वचा और बालों के लिए अमृत समान है। जैतून का तेल डालने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और बादाम का तेल चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है। तेल डालने के बाद 2-3 मिनट तक घड़ी की दिशा में बहुत हल्के हाथ से मालिश करें। ये छोटी सी क्रिया आपकी उन 72,000 नाड़ियों को पोषण देती है जो सीधे नाभि से जुड़ी हुई है।
इससे न केवल आपको गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, बल्कि सुबह उठने पर आप खुद को नई ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है नाभि मर्म प्रेशर। इसे करने के लिए सुबह खाली पेट सीधे लेट जाएं। अपनी 3 उंगलियों को नाभि के केंद्र पर रखें, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से दबाव डालें। इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट तक दोहराएं। ये अभ्यास आपके सीलियक प्लेक्सस को सीधा उत्तेजित करता है। यह आपके भीतर दबी हुई ऊर्जा को जागृत करने जैसा है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरी विधि है नाभि श्वास ध्यान। शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और अपनी सांसों को नाभि तक महसूस करें। जब आप सांस लें तो पेट को फूलने दें और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि सारा तनाव नाभि के रास्ते बाहर निकल रहा है। ये अभ्यास आपके मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जो आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। इन अभ्यासों के फायदे केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं हैं। मानसिक रूप से ये आपको अत्यधिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मणिपुर चक्र का जागरण आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। आप अधिक साहसी और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। हालांकि ये करते समय कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। भोजन के तुरंत बाद इन क्रियाओं को कभी न करें। बहुत जोर से दबाव न डालें, क्योंकि नाभि एक अत्यंत संवेदनशील हिस्सा है। यदि हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो या गर्भावस्था हो तो इन प्रयोगों से बचें। प्राचीन भारतीय दर्शन की गहराई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्राचीन काल के वैद्य केवल नाभि की स्थिति और उसकी गहराई देखकर ये बता देते थे कि व्यक्ति के शरीर में कौन सा रोग पनप रहा है। बिना किसी आधुनिक मशीन के वे नाभि की धड़कन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का सटीक निदान कर लेते थे। चरक संहिता में लिखा है कि एक कुशल वैद्य के लिए नाभि शरीर का दर्पण है। आज का विज्ञान भले ही इसे गन ब्रेन या सीलियक प्लेक्सस के नाम से पुकारे, लेकिन सच्चाई वही है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बताई थी। एक और अद्भुत रहस्य जो आपको हैरान कर देगा, वो है नाभि और हमारी भावनाओं का गहरा संबंध। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत डर जाते हैं या बहुत खुश होते हैं तो सबसे पहले पेट में ही कुछ महसूस होता है, जिसे हम अक्सर पेट में गुड़गुड़ाहट या बटरफ्लाई महसूस होना कहते हैं। वो असल में आपका दूसरा दिमाग यानी नाभि केंद्र ही है जो प्रतिक्रिया दे रहा होता है। हमारे शरीर में 100 मिलियन से ज्यादा नर्व सेल्स हमारे पेट के हिस्से में होते हैं। ये संख्या हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद नर्व सेल से भी अधिक है। इसलिए जब आप अपनी नाभि का ख्याल रखते हैं तो आप असल में अपने अंतर्मन और अपनी भावनाओं को संतुलित कर रहे होते हैं। प्राचीन तंत्र योग में नाभि जागरण की एक अत्यंत गुप्त विधि बताई गई है। कहा जाता है कि जब कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ नाभि केंद्र पर ध्यान लगाता है तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी यानी खुद को ठीक करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके अंदर एक ऐसी सहज बुद्धि या इंट्यूशन जागृत होती है जिससे वो आने वाले संकटों को पहले ही भांप लेता है। आज की आधुनिक दुनिया में जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि एक जागृत नाभि केंद्र की आवाज है। योगियों का मानना था कि नाभि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का द्वार है। जब ये द्वार साफ और संतुलित होता है तो आप प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। आपके जीवन में सही समय पर सही अवसर और सही लोग आने लगते हैं। ये आकर्षण के नियम का वह प्राचीन आधार है जिसे आज दुनिया नए रूप में देख रही है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नाभि आपके शरीर का वो अदृश्य धागा है जो आपको इस संपूर्ण अस्तित्व से जोड़ता है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा एक प्राकृतिक पावर हाउस है। इसे सक्रिय करने के लिए आपको किसी महंगे इलाज या लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता और प्रतिदिन के कुछ मिनट पर्याप्त है। आज रात से ही नाभि में तेल लगाने की प्राचीन परंपरा को शुरू करें और अगले 21 दिनों तक इसे निरंतर करें। आप खुद अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपने स्वास्थ्य में जो क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे वो आपको विस्मित कर देगा। हमारा शरीर स्वयं अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है। बस हमें उसकी भाषा समझना और उसके गुप्त बटनों को सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। क्या आपने कभी अपनी नाभि की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की है? या क्या आपको कभी अपनी गट फीलिंग की वजह से किसी बड़े खतरे से बचने में मदद मिली है? अपनी आप बीती
और अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। प्राचीन भारतीय दर्शन के इन अमूल्य रहस्यों को जानना और उन्हें जीवन में उतारना ही हमारे अस्तित्व की सार्थकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी प्राचीन विषयों जैसे मणिपुर चक्र, प्राण ऊर्जा या प्राचीन हीलिंग तकनीकों पर विस्तार से बात करूं, तो हमें जरूर बताएं। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई अपने भीतर छिपी इस असीम शक्ति को पहचान सके। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।